आज के इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है साथ निभाना साथिया सीरियल में। जैसे कि आपको पहले एपिसोड में मैंने दिखाया था, गोपी पे हमला हो गया था। गुड्डा एक हमला करने के लिए आया था, जो कि सीता को ढूंढने के आया था, लेकिन इसके बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब अचानक से सीता जो है पानी की टंकी में होती है, तो जब वो टंकी से निकल के आती है उसके बाद से वो काफ़ी गीली होती है, तो उसे घर वाले देख लेते हैं कि ये कौन है। फिर उसके बाद उसे पहले गोपी लेकर आती है, उसे चादर उड़ाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गीली होती है। उसके बाद जो है सीता से पूछना शुरू करती है कि आप कौन हैं। फिर सीता बताती है कि मेरा नाम सीता है और मैं यहाँ पर भाग कर आई हूँ। उसके बाद सीता जो है अपनी पूरी स्टोरी गोपी को बताती है, कहती है कि मेरी जो है बचपन में शादी कर दी गई थी, बाल विवाह मेरे माता पिता ने कर दिया था एक 25 साल के लड़के। अब वो 25 साल का हो गया और मैं काफ़ी बड़ा 25 साल के लड़के से अब वो काफ़ी एजड हो गया है, और अब वो मैं उस शादी से यहाँ पर भाग कर चली आई हूँ क्योंकि मुझे ये शादी नहीं करनी थी, इसलिए अपनी शादी से भाग कर चली आई हूँ और काफ़ी कुछ मैंने झेला है। और फिर सीता जो है वो याद करती है किस तरीके से उसके मम्मी पापा उसे मारते थे, तो वो सब याद कर रही होती है। और जग्गी जो है ये सब बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे होते हैं। पूरा परिवार सीता की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा होता है क्योंकि सीता एक बहुत मासूम सी लड़की दिख रही थी इन लोगों को, और जो है सीता के ये लोग चाह रहे थे कि सीता की मदद करें। सबसे पहले गोपी के अंदर आया सीता जब रो रही थी, उसके बाद की गोपी कह रही थी कि अब सीता तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे साथ हुआ है हमें बताओ। और आगे दूसरी तरफ आपको दिखाया जा रहा है जो गौरा है, वो जो चंदा है, उसने जो पेपर्स हैं वो अपने नाम कर लिया है। इसीलिए फिर वो सोचती है कि किसी तरीके से जो घर के पेपर्स हैं वो मैं अपने आप ले लूँ। फिर वो विद्या से बोलती है कि तुम एक काम करो, चंदा को फंसा के रखो, उसे कोई हार वार दिखाओ क्योंकि उसे सोने का बहुत लालच है। तो यहाँ पे विद्या चंदा को अपने कमरे में लेकर आती है और कहती है मैं तुम्हें एक सोने का हार दिखाती हूँ, वो मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। जब तक यहाँ पे गौरा अपना काम कर रही होती है, पेपर्स ढूंढ रही होती है। फिर उसके बाद चंदा, पहले तो चंदा को समझ नहीं आता है कि ऐसा क्या है। उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गोपी यहाँ पे सीता का पूरा साथ देने के लिए तैयार रहती है और कहती है कि हाँ, तुम हमारे घर पे जब तक रह सकती हो, जब तक तुम रहना चाहो, और तुम्हें यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी, जो तुम्हें ज़रूरत होगी वो तुम मुझसे कहना। और किसी फिर इस ये बात सुनकर परिधि को बहुत तेज़ गुस्सा आता है। परिधि गोपी से बोलती है आपने तो एकदम धर्मशाला बना के रखा है कि जो भी आए वो हमारे घर में रह ले, आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, आप एकदम से ये सोचती हैं कि किसी की भी मदद की जाए। क्या आप इसका बैकग्राउंड जानती हैं? क्या ये सच बोल रही है ये भी आप जानती हैं? तो गोपी बोलती है कि कुछ भी हो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगी। और फिर परिधि बोलती है कि यहाँ पे कोई धर्मशाला नहीं खुला है कि जिसे आप जिसे चाहे जिसे आप घर में रख सकती हैं, आप की वजह से पूरा घर मुसीबत में पड़ जाएगा। आपको पता भी है कि आगे वो उसके पीछे कौन से गुंडे पड़े थे, अगर वो हमारे घर को बर्बाद करेंगे तो क्या करेंगी आप, तब किसकी मदद लेंगी आप? तो गोपी बोलती है मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इतना मतलब है कि मुझे उस लड़की की मदद करनी है और आगे मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। क्योंकि उसको अगर वो फिर इस घर से जाएगी तो वो जाएगी कहाँ, फिर से उसके पीछे गुंडे पड़ जाएंगे तो वो बेचारी क्या करेगी। अगर वो यहाँ सहारा लेने आई है तो मैं उसे सहारा दूंगी। तो जग्गी ये सब बातें सुनता है, फिर उर्मिला से बोलता है कि गोपिका तो हमेशा तैयार रहती है सबसे मदद करने के लिए। उर्मिला को बोलता है तो उर्मिला बोलती है हाँ, गोपी है ही ऐसी, पहले मैंने भी गोपी के साथ बहुत गलत किया था। जब गोपी मेरे साथ रहती थी तो मैं भी उसके साथ बहुत जुल्म करती थी, लेकिन गोपी ने कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया। पहले मैं भी गोपी को समझ नहीं पाई थी, मैं भी उसके साथ गलत ही करती थी। तो जग्गी इस उर्मिला की बातें सुन रहा होता है। यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गौरा जो है उसको किसी तरीके से पेपर ढूंढने पर मिल जाते हैं, और पेपर जब ढूंढती है उसके बाद से उसे वो पेपर भी, घर के पेपर भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर पूरा परिवार सीता को देख रहा होता है। सोना भी होती है। सोना बोलती है कि हाँ माँ आप सही कह रही हैं। गोपी से बोलती है कि इनको यहीं पे रहना चाहिए। और उसके बाद जो है विद्या जो है उसको बिजी में रखती है चंदा को, और वहाँ पे उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हार निकालती हूँ और वो हार मैं तुम्हें पहना के दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। उसके बाद हार निकालती है विद्या और उसके गले में डालती है, कहती है पहन कर देखो। हार पहनाती है विद्या, तो चंदा बोलती है कि तुम्हें कोई रोने की आवाज़, बच्चे रो रहे हैं, तुम्हें रोने की आवाज़ नहीं आ रही? तो विद्या बोल रही है कि मुझे तो रोने की आवाज़ नहीं आ रही। तो चंदा बोल रही है कि नहीं, मुझे तो रोने की आवाज़ आ रही है। फिर उसे वहीं पे शक हो जाता है चंदा को कि मुझे रोने की आवाज़ आ रही है तो विद्या को क्यों नहीं आ रही। उसके बाद जो है चंदा वहाँ से दौड़ती हुई आती है, जब देखती है कि गौरा के हाथ में पेपर रखे हैं घर वाले, तो वो उसका गला दबा देती है। पीछे पीछे विद्या भी आती है और उसको पकड़ती है और कहती है कि चंदा ऐसा मत करो तुम। उसके बाद तो उसे पकड़ लेती है, वहाँ से उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। फिर वो जो है विद्या गला उसका छुड़ा लेती है और उसके बाद गौरा से बोलती है कि माँ जी आप ठीक हो या नहीं। उसके बाद से गौरा बोलती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर चंदा बोलती है कि अगर पेपर नहीं दिया तो देखो मैं क्या करती हूँ। उसके बाद से चंदा जो है इन लोगों को धमकी देते हुए बोलती है कि मैं अभी कमरे में भागती हुई जाती हूँ और बच्चा ले बोलती है कि पेपर मुझे दे दो वरना मैं अभी देखो क्या करूँगी। और उसके बाद चंदा भागते हुए कमरे में चली जाती है और वहाँ से बच्चे को उठा के लेकर आती है और बच्चा उठा कर लेके आती है, लेकिन विद्या किसी तरीके से पीछे से चंदा से बच्चा छीन लेती है और गौरा को बच्चा दे देती है। उसके बाद जो चंदा होती है वो गौरा से बच्चा छीनने की कोशिश करती
निकलती है, लेकिन विद्या जब हटाती है तो उसे गलती से चंदा को धक्का लग जाता है। जैसे ही धक्का लगता है वो नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने से उसके सर में चोट लग जाती है। जब विद्या ये देखती है तो उससे खून निकलने लगता है। तो उसके बाद गौरव और चंदा विद्या को देखते हैं तो गौरव बोलती है कि ये तो मर चुकी है, ये तो ज़िंदा ही नहीं है। ये तो बोलती है मैंने तो सिर्फ़ धक्का दिया था, वो भी जानबूझकर नहीं दिया, मैं तो सिर्फ़ इसे हटा रही थी। तो गौरव बोलती है कि अब ये मर चुकी है, अब क्या कर सकते हो। वो विद्या उसे उठाने की कोशिश करती है, बोलती है चंदा उठो, उठो प्लीज़ उठो, मैंने तुम्हें सिर्फ़ धक्का दिया था, वो भी जानबूझकर नहीं दिया था। विद्या बहुत रो रही होती है और उससे बोलती है कि उठ जाओ प्लीज़ चंदा, प्लीज़ उठो। गौरव वहाँ खड़ी होती है, गौरव विद्या से बोलती है हट जाओ, वो ज़िंदा नहीं है, वो मर चुकी है। उसके बाद जो है गौरा विद्या को खींच के खड़ा करती है और उससे बोलती है कि ये बात किसी को बताना मत कि तुमने कि चंदा का खून कर दिया। ये बात राज से राज रहनी चाहिए, सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। विद्या बोलती है माँ जी मुझे हाथ से ये कैसे हो गया। तो विद्या वहाँ से चल वो बोलती है कि तुम जाओ बच्चों को संभालो, मैं इसकी लाश को ठिकाने लगाती हूँ। उसके बाद गौरा जो है चंदा को पकड़ती है और उसका अंगूठा लगा कहती है बस जो होना था हो गया। अंगूठा लगाने की कोशिश करती है पेपर पे, लेकिन तभी अचानक से चंदा को होश आ जाता है और वो गौरा का गला दबाने लगती है। बोलती है कि तू मुझे मारना चाहती थी, तू मुझे कभी नहीं मार पाएगी। उसका गला जोर से दबाती है और कहती है आज मैं तेरा काम खत्म करके रहूंगी जो तू हमेशा करती है। दूसरी तरफ विद्या जो है देखने के लिए आने वाली होती है कि माँ जी क्या कर रही हैं चंदा को, लेकिन जब तक गौरा जो है चंदा को कमरे में लेकर जाती है और एक तकिया लेती है और उस तकिया से चंदा का मुंह दबाने की कोशिश करती है कि चंदा पूरी तरीके से मर जाए, लेकिन विद्या को ये नहीं पता होता है कि गौरा यहाँ क्या कर रही है और ना वो सही टाइम पे पहुंच पाती है। यहाँ पे जब तक गौरा जो है चंदा का मुंह दबा देती है ताकि वो पूरी तरीके से मर जाए, और यहाँ विद्या जो है ये इसी गिल्ट में रहती है कि मैंने चंदा का खून कर दिया, लेकिन गौरा किसी तरीके से मार देती है उसे। आज के एपिसोड में इतना। अगर आपको आगे एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।